हमारे नौकर हैं, ये इस जनता के नौकर हैं, इनके पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। जिस जनता की जेब के पैसे से इनका घर चलता है, उस जनता के सामने आने से एसपी साहब कतरा रहे हैं। इनसे चापलूसी करने के लिए नहीं कहेंगे, हम इनसे कहेंगे कि आप जिस संविधान की शपथ लेकर इस ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं, उस संविधान के तहत जायज काम करिए और लोगों को न्याय दीजिए। मैं महेश कुमार, आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क। बात कर सुजवाड़ी वाले मामले को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया था ताऊ देवीलाल पार्क में। उसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में, आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में लोग सचिवालय पहुंचे हैं और एक एसपी साहब को ज्ञापन देना था, जिसमें एसपी मैम तो प्रेजेंट नहीं हुई, उसमें एएसपी मैम और सीटीएम मैम आई थी। और बातचीत करें तो मीडिया के सवालों से कहीं भागता हुआ दिखाई दिया प्रशासन। उसी विषय में हमारे साथ सोनू कबीर पंथी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें सचिवालय आप पहुंचे हैं, जैसे मीडिया वाले आए थे उसमें जब बातचीत कर रहे हैं तो कहीं भागते हुए दिखाई देते हैं पुलिस प्रशासन। देखिए, जो ये मामला हुआ है इसमें जो मृतक हैं उनके साथी जो 2 लड़के थे उन पर पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। अब वो अपने बचाव के लिए, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब है ही नहीं, वो क्या जवाब देंगे, तो इसलिए वो पुलिस प्रशासन मीडिया से भाग रहा है और कोई वजह नहीं है। उन जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये दलित समाज आया है, ये ऐसे ही चुप बैठने वाला नहीं है। चाहे क्योंकि हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, लेकिन हम न्याय लिए बिना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। और जब तक देखिए, जो मृतक हैं उनको तो न्याय मिलेगा, पुलिस प्रशासन को देना होगा, क्योंकि जिस संविधान के तहत ये यहाँ बैठे हैं इनकी ड्यूटी है। ये हमारे नौकर हैं, ये इस जनता के नौकर हैं, इनके पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्हीं लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं, इनको गुमराह करने का काम करते हैं। अभी एसपी साहब अंदर बैठे हुए थे, लेकिन ये प्रशासन इतना निकम्मा है कि इतनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जिस जनता की जेब के पैसे से इनका घर चलता है, उस जनता के सामने आने से एसपी साहब कतरा रहे हैं। और बिल्कुल भी ये उन आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें आगे तक जाना पड़े। मेरी बातचीत हुई थी एएसपी मैम से, तो मैंने 2-3 बार उनसे यही बातचीत की थी कि मैम जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पे कब तक कार्रवाई होगी। तो उन्होंने 2-3 बार जब भी बातचीत की तो बात को घुमाने की कोशिश की। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन अपनी जाति के लोगों को, क्योंकि इनकी एक जाति है, अपनी जाति के लोगों को बचाना चाहता है। प्रशासन अपनी जाति के लोगों को बचाना चाहता है, चाहे वो क्रिमिनल हो। लेकिन ये जितने भी यहाँ लोग आए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये न्याय संविधान के दायरे में रहकर लेंगे, और अगर न्याय नहीं देंगे तो चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी संविधान में हमें आंदोलन करने का अधिकार भी दिया है। हम हर तरीके से न्याय पाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारी जब भी आपसे बातचीत होती है, हम जब भी किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, तो मामला वही आता है कि पुलिस हर बार कटघरे में क्यों आती है। क्योंकि देखिए, जो ये दलित समाज है, कहीं ना कहीं ये जाति के नाम पर जो लोग इन्हें प्रताड़ित करते हैं, पुलिस की मंशा, जो मानसिकता है, वो भी आज इसी प्रकार की बन गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जो पुलिस है वो सरकार की नौकर होती है, और जो सरकार है आज भाजपा की सरकार जो हरियाणा में चल रही है, वो आरएसएस संघियों की सरकार है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी हिंदू में जो दलित समुदाय है उसको ये बिल्कुल भी सम्मान देना नहीं चाहते, और पुलिस तो सरकार के इशारे पे काम करती है। साहब, बात करें, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, सैकड़ों के जो अफसर होते हुए भी नहीं बच पा रहे, और जो आ रहे हैं वो बातों को घुमा फिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने दोषियों को पूरे कर। तो अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आगे की जो रणनीति रहेगी, हमारा तमाम समाज यहाँ खड़ा हुआ है, और हमारे कुछ प्रतिनिधि अंदर भी गए हैं बात करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं, जो भी आदेश करेंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि हम न्याय लेकर रहेंगे। और जो अभी आपने एक बात कही थी कि पुलिस प्रशासन कटघरे में आता है, पुलिस प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। आज संघियों की सरकार है तो उनकी ये चापलूसी कर रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार होगी तो हम इनसे चापलूसी करने के लिए नहीं कहेंगे, हम इनसे कहेंगे कि आप जिस संविधान की शपथ लेकर इस ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं, उस संविधान के तहत जायज काम करिए और लोगों को न्याय दीजिए।
ये थे हमारे साथ सोनू कबीरपंथी जी। इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके के मामले, किस तरीके से पुलिस महकमा है जो वो दोषियों को बचाने की कोशिश में कर रहा है। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से पुलिस महकमे पर सवाल खड़े होते हैं कि वो किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे कर रहा है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क।